हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। सो गाइज़, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। जिन लोगों को चॉकलेट पसंद है ना, उनको तो ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें चॉकलेट बनते हुए दिखाया जाता है, लेकिन उन चॉकलेट में से कुछ के ऊपर गोल्डन टिकट रखे जा रहे थे जो कि विली वोंका की कंपनी में तैयार हो रहे थे। दिखाया जाता है कि चॉकलेट पैक्स होते हैं और अलग अलग कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फिर हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर चार्ली से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जहाँ उनकी काफ़ी गरीब होती है। उनके फैमिली में उनके नाना नानी, दादा दादी और मॉम एंड डैड थे। चार्ली की फैमिली काफ़ी गरीब होती है और उनके डैड भी एक टूथपेस्ट कंपनी में काम करते थे, जहाँ से वो कभी कभी चार्ली के लिए डिफेक्टेड कैप्स लेकर आ जाते थे। चार्ली उसी से ही बहुत खुश हो जाता था और उसने उन कैप्स से एक महल बनाया था जो कि विली वोंका की कंपनी और विली वोंका की जैसे था। चार्ली के ग्रैंडपा चार्ली को बताते हैं कि जब वो जवान थे तो विली वोंका की कंपनी में काम किया करते थे। वो बताते हैं कि विली वोंका उस समय इतना फेमस था, उसकी चॉकलेट इतनी पसंद थी लोगों को कि लोगों की डिमांड को देखते हुए विली वोंका ने अपनी फैक्ट्री खोल ली, जिसमें काफ़ी सारे लोग काम किया करते। चार्ली के ग्रैंडपा चार्ली को बताते हैं कि एक बार इंडिया के राजा ने विली वोंका को चॉकलेट का महल बनाने को कहा था, जो कि पूरी तरह से चॉकलेट का बना होना चाहिए था। उसमें हर चीज़ चॉकलेट की बनी होनी चाहिए थी। विली वोंका ने वैसा महल बना दिया, लेकिन विली वोंका ने राजा को आगाह किया था कि इसे आप जल्दी खा लेना वरना ये पिघल जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। सूरज की गर्मी की वजह से वो चॉकलेट का महल पिघल जाता है। विली वोंका की चॉकलेट इतनी फेमस होने की वजह से सभी लोग विली वोंका की रेसिपी को चुराना चाहते थे, जिसकी वजह से उसके कंपनी के पीछे बहुत सारे जासूस लगे हुए थे और जासूस ने विली वोंका की रेसिपी को चुरा कर किसी और को दे दिया होता है। और विली वोंका की रेसिपी से ही बहुत से और वैरायटी के चॉकलेट्स बनने लगते हैं। विली वोंका को ये जानकर बहुत बुरा लगता है और विली वोंका अपनी कंपनी बंद कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विली वोंका की कंपनी से कुछ लोग निकलते हैं और कुछ पोस्टर लगाते हैं। उसके अगले दिन हम लोगों को वो पोस्टर पढ़ते हुए देखते हैं, जिसमें लिखा होता है कि विली वोंका ने 5 गोल्डन टिकट चॉकलेट्स में रखे हैं और जिन भी बच्चों को वो गोल्डन टिकट मिलेगा उसे विली वोंका की फैक्ट्री को अंदर से देखने का मौका मिलेगा। ये खबर फैलते ही दुनिया भर में विली वोंका की चॉकलेट भारी मात्रा में बिकने लगती है। चार्ली और चार्ली की फैमिली भी होप करती है कि काश उन्हें भी एक गोल्डन टिकट मिल जाए और चार्ली भी विली वोंका की फैक्ट्री को अंदर से देख पाए। कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि पहला गोल्डन टिकट एक मोटे से बच्चे को मिला है जिसे चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। वो चॉकलेट खाते समय गोल्डन टिकट का कुछ पार्ट भी खा चुका होता है। जब उसको रियलाइज़ होता है कि उसके पास गोल्डन टिकट है, वो अपनी मॉम एंड डैड को बताता है। और फिर हमें दूसरा गोल्डन टिकट दिखाया जाता है जो कि एक अमीर बाप की बेटी को मिला होता है। उस लड़की ने गोल्डन टिकट पाने के लिए थोड़ी सी भी मेहनत नहीं की होती। उसे गोल्डन टिकट चाहिए था, इसलिए उसके डैड ने अपनी नट की फैक्ट्री में अपने वर्कर्स को नट की जगह विली वोंका के चॉकलेट्स को अनपैक करने को कहा। 3 दिन बाद उसके डैड को वो फाइनली गोल्डन टिकट मिल जाता है और वो अपनी बच्ची की ज़िद पूरी कर देता है। चार्ली के मॉम एंड डैड चार्ली के बर्थडे से पहले चार्ली को चॉकलेट गिफ्ट करते हैं। जब चार्ली इस चॉकलेट को ओपन करता है तो उसमें गोल्डन टिकट नहीं होता। सब लोगों ने बहुत आशा लगा रखी होती थी काश कि इसमें गोल्डन टिकट निकल जाता। चार्ली बुरा नहीं मानता और वो चॉकलेट सबके साथ शेयर करके खाता है। चार्ली अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि तीसरा गोल्डन टिकट एक लड़की को मिलता है जिसने च्युइंगम खाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा था। और चौथा गोल्डन टिकट एक बच्चे को मिलता है जिसे चॉकलेट तो नहीं पसंद था, लेकिन उसने अपने कैलकुलेशन से ये पता लगा लिया था कि गोल्डन टिकट वाली चॉकलेट कहाँ मिलने वाली है। फिर हमें पता चलता है कि चार्ली के डैड की जॉब भी जा चुकी है, क्योंकि ज़्यादा चॉकलेट खाने की वजह से बच्चों के दांत में कैविटीज़ लग गई थी और उसकी डैड की कंपनी ने वर्कर्स की जगह मशीन्स का यूज़ करने लगे थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि
चार्ली के ग्रैंडपा चार्ली के बर्थडे के दिन उसे एक कॉइन देते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम इससे चॉकलेट खरीदो। जब चार्ली इससे चॉकलेट खरीद के लाता है तो उसमें भी गोल्डन टिकट नहीं निकलता। एक दिन चार्ली रास्ते से जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक नोट गिरा हुआ मिलता है। चार्ली भागकर चॉकलेट शॉप पे जाता है और उस नोट से चॉकलेट खरीदता है। जब वो चॉकलेट ओपन करता है तो फाइनली उसे गोल्डन टिकट मिल जाता है। वहाँ खड़े सभी लोग उस गोल्डन टिकट को पैसे से खरीदना चाहते थे, लेकिन शॉप का ओनर बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो चार्ली को बोलता है तुम इसे किसी भी को भी मत बेचो और सीधा अपने घर जाओ। चार्ली उस शॉप के ओनर की बात मान जाता है और सीधा भागकर अपने घर जाता है और अपने पेरेंट्स को वो गोल्डन टिकट दिखाता है कि वो आखिरी बच्चा वो है जिसको गोल्डन टिकट मिल गई है। सभी लोग जिन्हें गोल्डन टिकट मिला होता है वो रूल्स को पढ़ते हैं कि जिन भी बच्चों को ये टिकट मिला है वो एक दिन के लिए विली वोंका की फैक्ट्री को विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पे जितने भी चॉकलेट हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं। और जब वो फैक्ट्री से बाहर जाएंगे तो विली वोंका ने इतनी चॉकलेट्स देंगे कि वो अपनी पूरी लाइफ उन्हें खा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ कर लो, वरना आप बाद में भूल जाओगे, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। नाउ हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उन सभी बच्चों को जिन्हें गोल्डन टिकट मिला होता है, हम उन्हें विली वोंका की कंपनी के बाहर खड़े देखते हैं और काफ़ी लोग भी इकट्ठा होते हैं कंपनी के बाहर। फिर दरवाज़ा खुलता है 10 बजे और आवाज़ आती है अंदर आओ। सभी बच्चे अंदर जाते हैं जहाँ पर विली वोंका उन्हें अंदर आने को इनवाइट करता है और फिर सभी बच्चे विली वोंका से अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछते हैं। विली वोंका उनके जवाब देता है और फिर विली वोंका अपनी फैक्ट्री दिखाने के लिए सभी बच्चों को फैक्ट्री के अंदर लेके जाता है। सभी बच्चे विली वोंका की कंपनी के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर हर चीज़ चॉकलेट की बनी थी। वहाँ पर चॉकलेट की घास थी, चॉकलेट के पेड़ थे, पौधे थे और यहाँ तक कि चॉकलेट का झरना भी था। विली वोंका बताता है कि ये चॉकलेट का झरना चॉकलेट को मिक्स करने के लिए बनाया है और ये कहीं नहीं सिर्फ और सिर्फ विली वोंका की कंपनी में ही मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत से बौने लोग होते हैं। विली वोंका बताता है कि वो नई चॉकलेट्स के फ्लेवर की खोज में लूपा लैंड गया था। वहीं पे इन्हें उम्पा उम्पा मिलते हैं जो कि पेड़ के ऊपर रहा करते थे। वो बताते हैं कि ये कोको की पूजा करते हैं और सिर्फ कोको के लिए ही जीते थे। विली वोंका से डील करता है कि आप मुझे कोको देंगे और आप मेरी फैक्ट्री में काम करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कोको से चॉकलेट्स बनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मोटा बच्चा जिसे पहला गोल्डन टिकट मिला था वो नदी में गिर जाता है चॉकलेट टेस्ट करने की जल्दी में। और फिर वहाँ पर ओम्पा ओम्पा आते हैं जो कि उस मोटे बच्चे को डेडिकेट करता हुआ सॉन्ग गाते हैं और डांस परफॉर्म करते हैं। ओम्पा ओम्पा बताते हैं कि ये बच्चा चॉकलेट खाने में का इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि ये नदी में गिर गया। उसके बाद वहाँ पर एक बड़ी सी पाइप आती है जिसमें चॉकलेट इकट्ठा होते हैं, जिसके साथ साथ वो मोटा बच्चा भी उसमें चल जाता है और उसमें फंस जाता है। उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि उसका बच्चा अब कैसे निकलेगा। विली वोंका उनमें उम्पा उम्पा में से एक उम्पा उम्पा को बोलता है कि इनकी मॉम को भी वहीं लेके जाओ जहाँ इनका बच्चा है। बाद बाकी सब आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ पर एक बोट आती है जिसे उम्पा उम्पा चला रहे होते हैं। वो बोट भी चॉकलेट की बनी होती है। सब लोग उस बोट में बैठते हैं और अपनी आगे की जर्नी शुरू करते हैं। फिर चार्ली पूछता है कि विली वोंका आपने अपनी पहली चॉकलेट कब खाई थी। विली वोंका बताता है कि जब वो छोटा था उसके पापा एक बहुत बड़े डेंटिस्ट थे और उसके पापा को चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, इसलिए वो विली वोंका को भी चॉकलेट नहीं खाने देते थे। इनफैक्ट जब वो हैलोवीन पर चॉकलेट इकट्ठा करता था तो उसके पापा विली वोंका के सामने ही उसे आग में जला दिया करते थे। उसके बाद चार्ली बताता है कि देखो विली वोंका हम कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद जो बोट है वो एक गुफा में जाती है जहाँ पे काफ़ी सारे रूम्स बने होते हैं। उन सभी रूम्स में अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स बन रहे होते हैं। सब रूम में से विली वोंका का फेवरेट रूम होता है इन्वेंशन रूम। जब सभी लोग इन्वेंशन रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक च्युइंगम बन रही होती है। विली वोंका बताते हैं ये च्युइंगम स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें 3 टाइम का खाना है और साथ में डिज़र्ट भी है ब्लूबेरी के साथ।
जो लड़की को च्युइंगम बहुत पसंद थी, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वो उस च्युइंगम खाने की ज़िद करती है। विली वोंका बताते हैं ये अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन वो विली वोंका की बात नहीं सुनती और उस च्युइंगम को खा लेती है। धीरे धीरे कर उसे सारे फ्लेवर्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे कर फूलने लगी थी और ब्लू रंग की होने लगी थी। उसके बाद वहाँ पर उम्पा उम्पा आ जाते हैं और गाना और डांस करने जो कि उसी लड़की को डेडिकेट करता था। वो बताते हैं कि ये लड़की इतनी ज़िद्दी है कि इसने विली वोंका की बात नहीं मानी और च्युइंगम को खा लिया, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत है। इसके बाद विली वोंका बताता है कि जो चॉकलेट उसने पहली बार खाई थी वो उसे कूड़े में से मिली थी, जो कि उसके डैड ने जला दी थी, लेकिन वो बच गई थी। उसके बाद विली वोंका और सभी बच्चे एक रूम में जाते हैं जहाँ पे गिलहरियाँ नट्स को तोड़ रही थी। उसमें बच्चों में से एक बच्ची को उनमें से एक गिलहरी चाहिए था, तो वो अपने डैड को कहती है कि मुझे इनमें से एक गिलहरी चाहिए। उसके डैड विली वोंका से बोलते हैं इस गिलहरी का कितना रेट है, मैं उसे ख़रीद लूँगा। विली वोंका कहता है ये बेचने के लिए नहीं है, ये गिलहरी को मैं नहीं बेच सकता हूँ। उस बच्ची को वो गिलहरी पसंद आ चुकी होती है और उसकी ज़िद होती है कि मुझे एक गिलहरी चाहिए, या तो आप मुझे लेके दे दो या मैं खुद जाके ले लूँगी। और वो बच्ची करती भी ऐसा ही है, वो खुद जाकर उस गिलहरी को लेने की कोशिश करती है। गिलहरी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसे उठाकर कूड़े में फेंक देती है, जहाँ पर वहाँ का सारा कूड़ा जाया करता था। फिर वहाँ पे उम्पा उम्पा आ जाते हैं, जो कि इस बच्ची को डेडिकेट करता हुआ सॉन्ग करते हैं और डांस परफॉर्म करते हैं। जब उसके डैड देखते हैं कि उसकी बेटी कहाँ गई है, तो गिलहरियाँ उसे भी वहीं पहुँचा देती है जहाँ उनकी बेटी गई थी। उसके बाद विली वोंका बताता है कि जब उनके डैड ने विली वोंका को चॉकलेट खाने से मना किया था, तो उसने अपनी घर छोड़ दिया था और एक म्यूज़ियम में चला गया था। उसके बाद वो अपने घर कभी नहीं गया। बाद बाकी बचे दो बच्चे टेलीविज़न रूम में जाते हैं, जहाँ विली वोंका बताता है कि उसने एक ऐसी इन्वेंशन की है जिससे एक व्यक्ति टीवी के ज़रिए चॉकलेट को निकाल कर उसे खा सकता है, लेकिन सभी लोग उनकी बात पर यकीन नहीं करते कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक टाइम ट्रैवल जैसी मशीन थी। तो विली वोंका उसे डेमो दिखाता है। उम्पा वहाँ पर एक बड़ी सी चॉकलेट लेकर आते हैं और उसे मशीन में डालते हैं। मशीन ऑन होती है और चॉकलेट वहाँ से गायब हो जाती है। वो लोग भागकर टीवी के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर चॉकलेट आ गई थी। ये टीवी में हाथ डालकर उस चॉकलेट को निकाल लेता है। फिर उनमें से एक बच्चा जो कैलकुलेशन से वहाँ पहुँचा था, वो उस मशीन में चला जाता है और मशीन को ऑन कर देता है। इस बच्चे को लगता है ये टाइम ट्रेवल मशीन है। विली वोंका उसे मना करता है, लेकिन वो विली वोंका की बात नहीं सुनता। फिर वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है और सब लोग टीवी के पास भाग के जाते हैं कि शायद ये टीवी के अंदर हो तो हम इसे निकाल लेंगे, लेकिन उसका साइज़ बहुत छोटा हो चुका होता है। तभी उम्पा आ जाते हैं और काफ़ी रॉकिंग अंदाज में डांस परफॉर्म करते हैं और उस बच्चे को डेडिकेट करता हुआ सॉन्ग गाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि उसने विली वोंका की बात नहीं सुनी और वो इतना ज़िद्दी बच्चा है। इसके बाद उस बच्चे के डैड टीवी में हाथ डालकर उस बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। वो विली वोंका से पूछते हैं क्या उनका बच्चा वापस पहले जैसा हो जाएगा। विली वोंका बोलता है कि शायद इसे स्ट्रेच करना पड़े, तब ये वैसे वापस हो सकता है। बाद विली वोंका और चार्ली के दादाजी आगे बढ़ते हैं। जब विली वोंका देखता है कि वहाँ एक ही बच्चा मिला, तो वो खुश होकर चार्ली से हाथ मिलाता है कि कंग्रेचुलेशंस, तुम इस गेम के विनर हो। और उसके बाद वो लिफ्ट में जाते हैं, जहाँ पर उनका एक बटन प्रेस करते हैं, जिसके बाद वो लोग फैक्ट्री से बाहर आते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी बच्चे जो अपनी बेवकूफ़ी के कारण गेम से बाहर हो गए थे, बाहर आते हैं। कोई चॉकलेट में सना हुआ था, किसी के ऊपर कूड़ा था, तो कोई इतना ज़्यादा पतला हो चुका। के बाद चार्ली के दादाजी और विली वोंका चार्ली के घर जाते हैं, जहाँ पर विली वोंका बताते हैं कि चार्ली, तुम इस गेम के विनर हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना वारिस बनाता हूँ और मैं अपनी पूरी फैक्ट्री तुम्हारे नाम करता हूँ। सब ये सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर विली वोंका बताता है, जब एक दिन मैं अपने बाल फ्रेम करवा रहा था तो मुझे एक सफ़ेद बाल दिखा। तब मुझे समझ में आया कि मैं बुढ़ा हो रहा हूँ और मुझे एक वारिस की ज़रूरत है। तो वो सोचता है कि अगर मुझे एक वारिस चाहिए, इसका मतलब मुझे बच्चों को फैक्ट्री विज़िट करवाना पड़ेगा। तब उसके दिमाग में ये आइडिया आता है।
इसके बाद विली वोंका चार्ली से पूछते हैं, चार्ली क्या तुम तैयार हो मेरे वारिस बनने के लिए? लेकिन तुम्हें मेरी वारिस बनने के लिए अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। चार्ली ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और विली वोंका को मना कर देता है, क्योंकि चार्ली अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। उसके बाद विली वोंका वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद चार्ली के डैड को उसी कंपनी में जॉब मिल जाती है। चार्ली की और चार्ली की फैमिली की लाइफ अच्छे से चल रही होती है। विली वोंका को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा उदास था, और वो उदास था इसलिए वो एक उदास चॉकलेट बनाता है। उसके बाद हम विली वोंका को फिर से चार्ली के पास देखते हैं, जो कि विली वोंका चार्ली से पूछता है, क्या तुम मेरे वारिस बनना चाहोगे? लेकिन चार्ली फिर उसे मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। फिर उसके बाद चार्ली और विली वोंका के घर जाते हैं, जहाँ पर विली वोंका के डैड दरवाज़ा खोलते हैं और विली वोंका के दांत को चेक करते हैं। विली वोंका के डैड कहते हैं कि इससे पहले मैंने इतने अच्छे दांत किसी के नहीं देखे। उसके बाद हम चार्ली को देखते हैं, जो विली वोंका का घर विज़िट कर रहा होता है और देखता है कि उसके डैड ने सारे विली वोंका से रिलेटेड न्यूज़पेपर्स के कटिंग अपने घर में फ्रेम करवा के लगा रखे हैं। तब विली वोंका को समझ में आता है फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है। विली वोंका के डैड को भी पता चल जाता है कि ये विली वोंका ही है उनका बेटा। के बाद विली वोंका चार्ली को एक और ऑफ़र देता है, जिसके बाद हम विली वोंका को चार्ली के घर में देखते हैं, जहाँ वो सभी परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है। और हम देख पाते हैं कि विली वोंका ने चार्ली के पूरे घर को ही अपनी फैक्ट्री में शिफ्ट कर लिया होता है, क्योंकि विली वोंका चार्ली को नहीं छोड़ सकता था और चार्ली अपनी फैमिली को। और यहीं पे इस प्यारी सी मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फ्रेंड, अगर आपको मूवी पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बाय गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।